गुड मॉर्निंग आल स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आपको लेसन डाइजेटिव एंड एब्जॉर्वेशन, अवशोषण एवं जो आपका पाचन एवं जो अवशोषण चैप्टर था उसके 3 पार्ट आपको पढ़ा दिए गए थे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे चौथे पार्ट पे। 4 पार्ट पे आज हमको क्या बेटा करना है, चर्चा करना है। तो तीसरे पार्ट में ये भी आपको बता दिया गया था कि बेटा दंत सूत्र तक आपको पढ़ाया गया है, लेकिन ये जो चौथा पार्ट है इस पे आज चर्चा की जाएगी स्ट्रक्चर इन टीथ, दांत की संरचना। क्या? दांत की संरचना। तो चलो बेटा आज देख लेते हैं कि दांत की संरचना क्या होती है। भाई टॉपिक आपका डाइजेशन है, क्योंकि डाइजेशन ही भी चल रहा है और डाइजेशन के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना, टीथ पढ़ना है, दांत पढ़ना है। दांत की संरचना कि सर हमारे मुख में जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, तो कैसे आपको पढ़ा दिया गया था कि दांत कैसे होते हैं, कितने होते हैं और दांतों का जो सूत्र होता है वो कैसा होता है। लेकिन अब सिर्फ आपको पढ़नी है दांत की संरचना, स्ट्रक्चर इन टीथ। तो हम हेडिंग बेटा यहाँ पे डाल लेते हैं स्ट्रक्चर इन टीथ। स्ट्रक्चर इन टीथ, दांत की बेटा क्या संरचना, दांत की संरचना। अब बेटा यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि दांत की संरचना सर है क्या। तो हम यहाँ पे यही तो कहेंगे कि दांत किस प्रकार के होते हैं या दांत जो हैं वो कैसे होते हैं, या हमारे मुख के अंदर दांत किस प्रकार से लगे हुए होते हैं। तो हमको दांत की संरचना पढ़ना है कि दांत में सर कितने पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम फिगर एक बना लेते हैं किसका, दांत का। तो देखिए मान लो कुछ ऐसे करके, कुछ इस प्रकार से हमारे दांत होते हैं, कुछ इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, दांत होते हैं। अब यहाँ पे आप संरचना दिखा सकते हो, जैसे ये भाग देखो बेटा, ये तो इतना जो अंदर का भाग है ये वाला, ये हम देखते हैं जबड़ों के अंदर धंसा हुआ होता है। जबड़ों के अंदर क्या होता है, धंसा हुआ होता है इतना भाग। तो इस भाग को बेटा हम रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, रूट। रूट की हिंदी आप लोग जानते हो, जड़ होती है। क्या होती है, जड़। तो ये तो बेटा जो इतना भाग है ये हमारे जबड़ों के अंदर धंसा हुआ है। किसके अंदर, जबड़ों में, क्योंकि आपको पढ़ाया गया था जबड़ों के अंदर हड्डियों के गड्ढे बने होते हैं। क्या बने होते हैं, गड्ढे बने होते हैं। उन्हीं गड्ढों में ये जो दांत की जड़ें होती हैं ये धंसी हुई होती हैं। क्या होती हैं, धंसी हुई होती हैं। अब बेटा जिस भाग को हम कलर कर रहे हैं इस भाग के ऊपर भी एक पार्ट पाया जाता है। तो मान लो बेटा ये वाला पार्ट, कौन सा, इतना पार्ट। तो इतना जो बेटा ये पार्ट होता है ये हम कह सकते हैं सर कि मसूड़ों के अंदर धंसा होता है। इतना पार्ट किसके अंदर धंसा होगा, मसूड़ों के अंदर धंसा होगा बच्चा। तो ये पार्ट हो जाएगा मसूड़ों के अंदर धंसा, इसको हमने कलर कर दिया। अब शेष पार्ट जो बचा है ये मसूड़ों के ऊपर दिखाई देता है। तो देख लीजिए जो जबड़ों के अंदर धंसा है उसको हमने रूट नाम दिया, मीन्स जड़ नाम दिया, और जो मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ ये भाग है इसको हमने क्या नाम दिया, नेक। नेक मीन्स हिंदी की बात की जाए तो ग्रीवा, हिंदी की बात की जाए तो ग्रीवा। और जो मसूड़ों के ऊपर भाग होता है उसको हम कहते हैं दंत शिखर। दंत शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दंत शिखर कहते हैं। इंग्लिश हम कह सकते हैं
क्रोन। तो ये दांत में 3 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग? 3। पहला आपका रूट, दूसरा ग्रीवा, तीसरा दंत शिखर। तो अब हम एक एक पार्ट को पढ़ लेते हैं। एक एक पार्ट को क्या करते हैं? पढ़ लिया जाए। तो आप ये क्या कहेंगे सर, जड़ क्या है? दांत की जड़ क्या है? तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे दांत हैं या जो हमारे दांत की संरचना है वो 3 भागों में बटी हुई होती है। दांत को 3 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। पहला भाग है जिसको हमने नाम दिया जड़। क्या नाम दिया? जड़ मीन्स रूट, जड़ या रूट। अब रूट है क्या, जड़ है क्या? तो हम बेटा ये कहेंगे दांतों का वह भाग, दांतों का वह भाग जो जबड़ों के हड्डियों के अंदर गड्ढों में क्या होता है? धंसा हुआ होता है। उस भाग को हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। उस भाग को हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। अगली बात आती है कि जो कृंतक दांत हैं, जो रदनक दांत हैं, इनमें जड़ों की संख्या ओनली 1 होती है, लेकिन अग्र चवर्णक में 2 होती है। और ये चवर्णक की बात की जाए तो चवर्णक में 2 या 3 भी हो सकती है। तो इतनी बात बेटा समझ में आई कि जड़ है क्या। जड़ क्या है? या दांत का जो नीचे वाला भाग है ये जड़ कहलाता है, जो हमारे जबड़ों के अंदर के हड्डियों के अंदर क्या होते हैं? धंसा हुआ होता है। उस भाग को हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। तो जैसे यहां पे देख लो, दांतों का वह भाग, दांतों का वह भाग जो जबड़ों की हड्डियों के गड्ढों में, हड्डियों की गड्ढों में धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है। उस भाग को या दांत के उस भाग को, दांत के उस भाग को रूट कहा जाता है या जड़ कहा जाता है, कहा जाता है। इतनी बात बेटा समझ में आई। अगली बात हमने आपको ये भी बताया कि सर जो कृंतक दांत होते हैं उनमें जड़ 1 होती है, रदनक में जड़ 1 होती है, लेकिन जो अग्र चवर्णक होते हैं उनमें जड़ें 2 होती हैं, लेकिन जो चवर्णक दांत होते हैं उनमें जड़ें 2 या 3 भी हो सकती हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं कृंतक व रदनक, कृंतक व रदनक दांतों में एक जड़ होती है तथा अग्र चवर्णक में 2 और चवर्णक में 3 जड़ें होती हैं। ये तो बेटा आपका पार्ट समाप्त हुआ जड़। ये क्या समाप्त हो गया? जड़ समाप्त हो गया। अब दूसरी बात बेटा पढ़ना नेक या ग्रीवा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ग्रीवा। कि जड़ के ऊपर, जड़ के जो ऊपर भाग पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। लेकिन ये ग्रीवा है क्या? तो दूसरी बात हमको पढ़ना है ग्रीवा। ग्रीवा, ग्रीवा क्या है बेटा? तो हम कह सकते हैं सर
दांत का वह भाग जो मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ होता है उस भाग को क्या कहोगे? ग्रीवा कहोगे। दांत का वह भाग जो मसूड़ों के भीतर होता है उसे ग्रीवा कहते हैं। ठीक बेटा। अब अगली बात आती है भैया कि दंत शिखर क्या है। दंत शिखर तो हम ये कहेंगे दांतों का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला हुआ होता है। दांतों का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर क्या होता है? निकला हुआ होता है। उस दांत को क्या कहा जाता है? दंत शिखर कहा जाता है। और इसी भाग पर एक इनेमल नाम की पतली परत पाई जाती है जिसके कारण हमारे जो दांत हैं वह हमको चमकीले दिखाई देते हैं। तो देख लीजिए भैया दंत शिखर की बात। तो तीसरा पार्ट है, तीसरी हेडिंग है दंत शिखर, क्रोन। दांतों का वह भाग, दांतों का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर, जो मसूड़ों के ऊपर दिखाई देता है उसे दंत शिखर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दंत शिखर कहते हैं। और इसी भाग पर, इसी भाग पर इनेमल नाम की परत पाई जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा दंत शिखर क्या है? दांतों का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर दिखाई देता है उसे दंत शिखर कहते हैं। और दंत शिखर वाले भाग पर ही एक इनेमल नाम की परत पाई जाती है जो हमारे दांतों को क्या करती है? चमकीला बनाती है।